पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में है। ज्योति मौर्य जो इन दिनों काफी चर्चा में है अपने पति को धोखा देने के चक्कर में। वो तो शुरुआत उन्हीं से ही होती, अगर वो ना होते तो क्या ये होता। अरे इश्क तेरे अंजाम पे रोना आया, यही तो बात है। इश्क कहाँ किया, किससे होना। आलोक मौर्य एक यूपी के क्लास 4 सरकारी एम्प्लॉय जिसने अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट किया कि शादी के बाद भी वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे और उनके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी को भी पूरी तरह से फंड आलोक ने ही किया और साथ ही साथ थ्रू आउट मेंटल और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया तैयारी के दौरान। लेकिन क्या होता है जब 2015 में फाइनली उनकी वाइफ ज्योति मौर्य एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बन जाती है और उनके व्यवहार में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिस वजह से आलोक एक ऐसे ट्रॉमा में चले जाते हैं जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। आइए जानते हैं पूरी कहानी अनफेथफुल लव पे। तो आलोक का कहना है कि इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2008 में जब ज्योति और आलोक एक रिलेशनशिप में थे और उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार भी था और परिवार की रजामंदी के चलते दोनों की 2010 में शादी भी हो गई। अब आलोक बताते हैं कि ज्योति का पहले से ही सपना था कि वो एक सीनियर सिविल सर्विस ऑफिसर बने, तो आलोक ने कभी उस सपने पे कोई बंदिश नहीं लगाई और उन्हें उनकी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया और काफ़ी ज़्यादा मदद भी की। और कुछ सालों की अटूट मेहनत के बाद 2015 में फाइनली ज्योति मौर्य एक एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी, जिसका श्रेय उन्होंने अपने ससुर जी और आलोक को दिया। एसडीएम की पोस्ट पे आने के कुछ सालों बाद ज्योति के व्यवहार में कुछ बदलाव से आने लगे। आलोक बताते हैं कि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो गया था एक होम कमांडेंट ऑफिसर मनीष दुबे के साथ और इसी अफेयर के चलते घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। अब जो ज्योति आलोक को बहुत प्रेम करती थी अब वो एक काफ़ी इगोइस्टिक और एक बदला हुआ इंसान बन चुकी थी। और साथ ही साथ एसडीएम ज्योति मौर्य ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए उनके हस्बैंड से। अब बात जब कोर्ट तक जा चुकी है तो आलोक ने भी एक्यूजिशंस लगाए हैं ज्योति पे कि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मनीष दुबे के साथ और मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने मिलके उनके अगेंस्ट मर्डर प्लॉट किया है। और दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने ये एक्यूजिशंस लगाए हैं कि आलोक ने उनके साथ शादी धोखाधड़ी से की है। आलोक ने शादी से पहले ऐसा बताया था कि वो एक ग्राम पंचायत ऑफिसर है, पर जब शादी हुई तब उन्हें पता चला कि वो एक स्वीपर है। और दूसरा मेन एक्विजिशन ज्योति मौर्य ने लगाया है कि आलोक ने उनका फ़ोन हैक किया और उनके अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस प्लांट किए उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। और अगर इंटरव्यूज़ देखे जाएं तो आलोक बस यही कह रहे हैं कि वो अपने परिवार को वापस जोड़ना चाहते हैं, वो अपनी बेटियों से मिलना चाहते हैं, उन्हें उनकी बहुत याद आती है और वो कुछ इंटरव्यूज़ में तो रोते हुए भी देखे गए हैं। मनीष दुबे आ गया जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला। अगर माफ़ी मांगने से या झुकने से रिश्ते बच जाएँ तो सब बच जाएगा। मनीष दुबे के ऊपर पहले कार्रवाई हो गई होती तो आलोक भैया का घर बच जाता। और ऑन दी अदर हैंड ज्योति मौर्य सिर्फ इंटरव्यूज़ में बातों को टाल रही हैं और कह रही हैं ये एक फैमिली का मैटर है, ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है और वो जो भी बयां होगा वो कोर्ट में देंगी। तो ये जो सिलसिला था जब आपने अभी इतना भी ये मैटर कोर्ट में आ गया सुनिए मेरे बात सुनिए। जी जी एक लाइन में सुन लीजिए। उनके पति से मुझे कोई मतलब नहीं है, प्योर हस्बैंड वाइफ का मैटर है। मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है, मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में। नहीं मैडम बिल्कुल सीख सारी चीजें हैं लेकिन कोर्ट में आप कहीं